आपको क्या लगता है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह का काम करने का स्टाइल स्मार्ट तरीका है क्या? शायद इसका जवाब नहीं हो सकता है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह नेपाल में भ्रष्टाचार पर ध्यान देते ही हैं, साथ ही साथ नेपाल और इंडिया के सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं। सरकार बनने के महज कुछ ही दिनों के भीतर इंडिया और नेपाल के बीच जो उत्तराखंड के रास्ते से होकर कैलाश पर्वत के लिए यात्रा जाता है, उसको लेकर रोक लगाने के लिए बालेन शाह अपील करते हैं, लेकिन उसके जवाब में इंडिया के विदेश मंत्रालय के द्वारा जवाब दिया जाता है और उस बात को समझा दिया जाता है। उसके बाद बालेन शाह के नेपाल एयरलाइंस का एक मैप बनाया जाता है, जिसके द्वारा इंडिया के जम्मू कश्मीर के बहुत ऐसे हिस्सा को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया जाता है। दरअसल उस पर सवाल जवाब करने के बाद बालेन शाह के एयरलाइंस मतलब नेपाल एयरलाइंस एक पोस्ट करते हैं कि मेरे तकनीकी गलती की वजह से इस तरह का मैप बना दिया गया है। वर्तमान समय में भी उत्तराखंड और नेपाल के बीच बहने वाले काला पानी नदी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। बालेन शाह का मानना है कि काला पानी का हिस्सा नेपाल का है, जिसका समाधान करने के लिए बालेन शाह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के नेताओं के द्वारा अपील करते हैं कि वो आकर मध्यस्थता के काम करें और इंडिया और नेपाल के बीच होने वाले विवाद को समाधान करें। आपको बता दें कि काला पानी का समझौता सुगौली संधि के द्वारा 1815 और 16 के बीच में कर दिया गया था, जिसमें बहुत ऐसा हिस्सा इंडिया का बताया गया है, कुछ हिस्सा नेपाल का है, क्योंकि काला पानी नदी का उद्गम स्थान को लेकर हमेशा से झंझट होते रहता है। यदि ब्रिटेन और विदेश का कोई भी नेता और मंत्री इस पर आते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं, झगड़ा उलझाने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी बालेन सरकार एक बार फिर से उलझ जाएंगे, क्योंकि बालेन सरकार हाल ही में अपने संसद में एक बयान देते हैं कि सिर्फ इंडिया ही नहीं नेपाल का जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल भी इंडिया के कई ऐसे जगहों पर कब्जा किया है। यदि विदेशियों के द्वारा इंडिया और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को उलझाया जाएगा, समाधान किया जाएगा, उसके बावजूद नेपाल को करारा हार होगा, नेपाल को नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह से बालेन शाह बोल दिए हैं कि इंडिया के कई ऐसे जगहों पे नेपाल का अधिकार हो गया है, नेपाल कब्जा कर चुका है। यदि ये बात सही होगा और इंडिया सरकार इस पर जांच पड़ताल बैठाएंगे, उस जमीन को समझेंगे, तो आने वाले दिनों में नेपाल के कुछ और हिस्सा इंडिया में आ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि बालेन सरकार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और अपने सरकार में उलझते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।